ये अदारा जाती टकराव हैं, ये अदलिया के अंदर तकसीम, ये सियासत का फ़ौज के ख़िलाफ़ एक दायरा, और अगर मकबूलियत है तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करके है। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जी फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, कहता था फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। जब ज़िया-उल हक की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ये कहती थी फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। अब ये शरारत जो है वो तो इसका हिस्सा है, इट्स अ लिविंग हाउस, वो फिर चलता रहता है साथ साथ। मैं समझता हूँ ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये एक नेशनल करैक्टर की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, और मैं हूं मैसम अब्बास, और आज का ये सेगमेंट बहुत ही स्पेशल है हमारा, जो कि हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, हमें वक्त दिया है, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बड़े मुश्किल हालात में 14 अगस्त आ रही है, और अब जाहिर है कि आप पार्टी को देख भी रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, क्या मुनफरद अंदाज में इस्तीफ़ा आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जश्न आज़ादी? मिसम थैंक यू वेरी मच। देखिए ये तो एक जज्बा है, मेरा ये मानना है कि हमें एक चीज़ जिसकी बड़ी कमी नज़र आ रही है वो नेशनल यूनिटी की, ऑन सच इश्यूज जिस पे बड़े बड़े गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले तो उस गलती की दुरुस्तगी का, ये जो हम कहते हैं कि जी आए आज अहद करें, आज तजदीद अहद करें, कि आज हम यूनिटी को फोर्ज करने की बात करेंगे, आज हम इत्तेहाद की, यगानगत की बात करेंगे जी। तो वो मेरी और आपकी इत्तेहाद और यगानगत नहीं है, ऐसी है। वो बुनियादी तौर पे कौमी सतह पे उस नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है जो हमें तरक्की के सफ़र पे ले जाए। बिल्कुल ऐसी है। वो नेशनल कंसेंसस जो हमारी ये तकसीम दर तकसीम है, ये नफ़रत है, ये हेट स्पीच है जी, ये मिलिशियस कैंपेन्स हैं, ये अदारा जाती टकराव हैं, ये अदलिया के अंदर तकसीम, ये सियासत का फ़ौज के ख़िलाफ़ एक दायरा, हाँ जी, और अगर मकबूलियत है तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करके है, तो इसको फॉरवर्ड टुगेदर की तरफ शिफ्ट करें जी। यही एक बात है जो हमारी। इसका सर तरीका क्या है वैसे, ये जो तकसीम है इसको ख़त्म करने का, सियासी पोलराइजेशन, चूँकि आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपका एहतराम शायद हर सियासी जमात और हर कारकुन करता है, तो शायद आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोग शायद ज़्यादा, और आप कर भी रहे हैं माशाल्लाह, घर के बड़े जितने भी हैं, इन सबको ये बात अब बावर करनी चाहिए कि अगर ये तकसीम ऐसे ही बढ़ती गई और किसी एक मुफाद में, किसी दूसरे मुफाद में, मैं कभी आपको पता है बात कोशिश करता हूँ कि आई स्पीक स्ट्रेट। यस, लेट्स से आज तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जी फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए जी। यही पोजीशन मैं लेता था जब 2018 में उनकी हुकूमत थी, मैं कहता था फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। जब ज़िया-उल हक की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ये कहती थी फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। जब जनरल अयूब खान थे, यानी मैं आपको दिहाइयों का सफर बता रहा हूं, हिस्ट्री ऐसी, पोजीशंस चेंज की हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग टू व्हाट इफेक्ट? यस, इफेक्ट क्या 9 मई है जिस दिन आप अपनी पूरी नेशनल यूनिटी को उड़ा के रखते हैं जी। इफेक्ट क्या ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को मॉब में कन्वर्ट करके उनको टेररिस्ट के साथ में खड़ा करें जी। आप क्या इफेक्ट उसका यही है कि आप कहें कि जब तक तो आपको सूटेबिलिटी है किसी एक आर्मी चीफ की या चीफ जस्टिस की और वो आपको हमायत दे रहे हैं तो वो हमायत कोशर है जी, और अगर वो पीछे हटने लगे तो वो न्यूट्रलिटी वाली गाली आप बना देते हैं कि न्यूट्रल क्यों। सो मीनिंग बाय सूटिंग मी इज द ऑर्डर ऑफ द डे जी, और वही मेरी सारी तकरीर है, वही मेरा सारा आइन है, वही मेरी सारी दलील है। सर बीइंग अ स्पीकर एंजॉय कर रहे हैं इस सफ़र को, 6 महीने तकरीबन हो गए, एक बड़े एजाज़ की बात है। मैं समझता हूँ मेरी जमात की तरफ से भी और उस पूरे हाउस की तरफ से भी जी। तो इट इज़ समथिंग जो अल्लाह करे कि इस जिम्मेदारी को ऐसे अंदाज में निभा लें। तो स्पीकर जो है उसका एक उस्ताद की तरह एक दर्जा होता है, आपकी क्लास के जो शरारती बच्चे हैं उनको कैसे टैकल करते हैं? जब इसम ये ऐसे है, अब ये शरारत जो है वो तो इसका हिस्सा है जी, इट्स अ लिविंग हाउस जी, तो वो फिर चलता रहता है साथ साथ। ज़बरदस्त। आप ज़्यादा बाबा बुल्ले शाह जी को सुनते हैं या नूर जहाँ जी को सुनते हैं, या ज़्यादा लगाव आपका ज़्यादा? मेरी ख्वाहिश थी कि कहीं नूर जहाँ भी बाबा बुल्ले शाह का कलाम गाती, नहीं गाया तो मुझे मिल नहीं सका कहीं। अच्छा, बहरहाल दोनों की अपनी अपनी एक हैसियत है, उनसे बेहतर मुगनैया कोई नहीं जी, उनसे बेहतर किसी का कलाम कोई नहीं, और हमारी तो इसकी ओनरशिप है।
पाकिस्तान में सर कौन सी ऐसी जगह आपकी पसंदीदा है जहाँ पे आप छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं? डिस्कवर पाकिस्तान। आई एम इन लव ऑफ नॉर्दर्न एरिया। मुझे वो पहाड़, उनकी ग्रीनरी, उसका वेदर, उसकी बारिश, उसकी धूप, सब ही अच्छा लगता है। सर सियाहत के हवाले से क्या एक चीज़ हो सकती है? जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में सियाहत एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर हुकूमत और इदारे मिलकर इस पर काम करें तो हम तो बहुत कमा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है। हाँ, ये एक नेशनल करैक्टर की बात है जी। आप अपनी उन खूबसूरत जगहों को आप पोल्यूट कर रहे हैं जी। हमारे लोग जो यहाँ से जाते हैं, जितना उनके बस में उतना गंद डाल के आ रहे हैं। वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो फंड्स की कमी का शिकार हैं। वहाँ पे अच्छे होटल्स होने चाहिए, वहाँ पे लोगों के लिए कोई स्पॉट्स बनने चाहिए, वहाँ पे लैंडस्केप्स को बेहतर किया जाना चाहिए, ठीक है, उनके रास्तों को ठीक किया जाना चाहिए। सब करना ज़रूरी है। सर आखिरी एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए 14 अगस्त के हवाले से ख़ास तौर पे और यूथ के लिए ख़ास तौर पे जो कि आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, किस जमात से ताल्लुक़ है ये आपके नज़रियात हैं, इनको कायम रखें, ठीक। लेकिन इस रॉ में बहते हुए जिन चीज़ों पर आपकी दस्तरस तो आज है ड्यू टू दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उस पर आप जब राइज नहीं करते हैं तो उसमें एहतियात करें, उसमें गाली से इज्तनाब करें जी, उसमें बिलो द बेल्ट कमेंट से इज्तनाब, इख्तलाफ रखते हुए इख्तलाफ रखें, बात करें, बहस दलील ये सब लाजिम है। आप सख्त से सख्त बात कह लें, लेकिन उस पर राय में कहें जिसमें आप सनदें मत बांटें जी। आप लोगों के ऊपर जो डिक्रीज बांट रहे हैं, उनके मॉरल्स पर डिक्रीज बांट रहे हैं, और जो पूरी इस तरह की एक एनवायरनमेंट बन गई है कि आज गाली जो है वो फैशन है जी, तो इससे निकलें। सर बात आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब और मरीम नवाज साहबा, कितना मुख्तलिफ स्टाइल है दोनों का? शहबाज साहब की जो चीफ मिनिस्टरशिप थी उसमें हमने देखा कि उनका मैंने एक बार उनसे ये कहा कि you can survive with some inferior governance जी, but with politics and being inferior you cannot survive। तो उन्होंने मुझे कहा कि पॉलिटिक्स को तू क्या समझ रहा है? अच्छा, मेरे नज़दीक तो डिलीवरेंस ही पॉलिटिक्स है। और अगर ये है कि मैं दिन रात बैठ के सियासी तौर पे जोड़ तोड़ करता रहूं और अपना सारा वक्त उधर दे दूं, तो मुझे ज़्यादा मुनासिब है कि मैं वो वक्त मैं किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रहा हूँ, किसी रोड का इफ्तिताह कर रहा हूँ। तो उनकी एक अपनी सोच थी, डेवलपमेंट उनका एक पूरा मंत्रा था, ठीक है। अब इसी तरह मरियम का भी एक बड़ा एज चीफ मिनिस्टर शी इज़ एस्टेब्लिशिंग हर फुटहोल्ड जी, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो डिलीवर भी कर रही हैं, रिफॉर्म भी कर रही हैं जी। मैं रोज़ उनकी एक्टिविटीज़ को आई एम ट्राइंग टू कीप अप। मरियम भी रजिस्टर कर रही हैं, उनके इतने काम हैं कि डेली हमें उनके 2, 4, 5 नए प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं रोज़ नज़र आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपने अपने स्फीयर में दोनों ने, शहबाज साहब ने तो बतौर चीफ मिनिस्टर के और बतौर प्राइम मिनिस्टर के जी बड़ा ज़बरदस्त जो अपना लेगेसी छोड़ी है, इसी तरह मरियम भी जो कर रही हैं उसके असरात आएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, और इतनी जैसे कहते हैं ना कि लोगों के इतने कम वक्त में आपने हमें टाइम दिया, इट्स एन ऑनर सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।